दोस्तों नमस्कार, मैं नीलम कुमार सिंह हूँ। इस बार मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थीं, कुछ और कारण थे, इस वजह से मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो सका। आज मैं आपसे वर्तमान परिस्थितियों की बात करना चाहता हूँ। जब भी मैं अखबार खोलता हूँ, कभी लखीमपुर कांड, कभी आगरा कांड, कभी हाथरस कांड, सब कांड ही कांड होते हैं। पूरे अखबार में कांड ही कांड दिखाई देते हैं। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता, इतने कांड होते हैं, इतने लोग आते हैं, राजनीतिक दल के लोग जाते हैं, नाटक होता है, सब पुलिस जाती है, रोकती है, बंद करती है, भेजती है, बाहर निकालती है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता हमारे लोग करते क्या है। भाई ठीक है, कोई क्राइम हो गया, लेकिन क्राइम हुआ क्यों? यहाँ सवाल दो पैदा होते हैं। एक तो क्राइम क्यों हुआ, दूसरी चीज अगर हुआ तो उस पर एक्शन क्या हो रहा है, हमारी व्यवस्था क्या है। मैं नहीं जानता लखीमपुर में कौन किसने क्राइम किया, क्या क्राइम हुआ, लेकिन क्राइम हुआ। और लखीमपुर छोटी सी जगह, वहाँ की एक घटना, उस घटना का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को अपना नज़रिया बताना पड़ा, केंद्र सरकार को बताया, राज्य सरकार को बताया, हमारे सारा मीडिया लग गया लखीमपुर लखीमपुर लखीमपुर। 15-20 दिन तो हो ही गया होंगे लखीमपुर को, चला आ रहा है अब तक लखीमपुर। जब तक लखीमपुर ख़त्म होता तब तक आगरा शुरू हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सब क्या है? ये तो समाज है, समाज में सब चीज़ें चलती हैं। समाज को व्यवस्थित करने के लिए सरकारें होती हैं, नियम होते हैं, कानून होते हैं, और हमारा देश तो लिखित कानून से चलता है। अब हर आदमी कहता है साहब, कोई कहता है ये योगी जी के आदमी, कोई कहता है मोदी जी के आदमी, कोई कहता है इनको हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए भाई? क्यों मोदी जी के हैं, क्यों योगी जी के? किसी का कोई ना तो कोई दोष है, ना किसी ने कोई क्राइम किया है। सिर्फ एक क्राइम है, व्यवस्था चरमरा गई है। हमारे पुलिस वाले, हमारे आईएएस ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, ये सब स्टील फ्रेम में होते हैं, इतने सुरक्षित होते हैं कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। केवल ये अपनी नैतिकता से, अपने नियम कानून से और अपने द्वारा ली गई शपथ से चलते रहे। क्या हमारी व्यवस्था टूट गई है? हमारे यहाँ के लोग, अगर लखीमपुर खीरी में कोई कांड हुआ था, ये जिम्मेदारी किसकी थी? वहाँ के स्थानीय प्रशासन था, वहाँ के जिलाधिकारी थे, एसएसपी थे? नहीं साहब, वो जो कर रहे हैं, कहाँ से ऑर्डर ले रहे हैं मुझे नहीं मालूम साहब। इतने काम के लिए जाते हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आते हैं, एडीजी को जवाब देना पड़ता है। क्या एडीजी, डीजी, नीचे तक किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? वहाँ का स्थानीय दरोगा की जिम्मेदारी नहीं है? क्या वहाँ के सीओ की जिम्मेदारी नहीं है? सब लोग तनख्वाह लेते हैं, काहे के लिए लेते हैं? काम करने के लिए लेते हैं, और अपने अपने विशेष परिस्थितियों से, विशेष नियमों से बंधे हुए हैं। सब लोग अपना काम करने लगे, व्यवस्था अच्छी से चलने लगे, सिस्टम काम करने लगे, तो किसी का दोष नहीं है। जो गुनाहगार होगा उसके साथ गुनाहगार जैसा विश्वास किया जाएगा, गुनाहगार जैसा बर्ताव किया जाएगा, गुनाहगार की तरह उसको सजा मिलेगी। लेकिन हमारी व्यवस्था कहाँ चली गई? कोई व्यवस्था नहीं। हर आदमी अपने से ऊपर की चाटुकारिता में लगा हुआ है, चाहे जो भी हो। व्यवस्था चरमरा गई है। इसमें लोग कहते हैं साहब योगी जी कुछ नहीं बोले। अरे योगी जी क्यों बोलेंगे? उनका काम नहीं है, उनकी गलती नहीं है। मोदी जी ने कोई जवाब नहीं, क्यों जवाब देंगे मोदी जी? कि जिसका काम है वो करे। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी अपना काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा मीडिया चीज़ों को इस तरह तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करता है कि टीआरपी बढ़ती रहे, हमें लोग ज़्यादा लाइक करते हैं, बड़ी मसालेदार खबरें आती रहें। मसालेदार खबरों में आज मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, आशीष मिश्रा बीमार हो गए, आईसीयू में भर्ती। अरे भाई, इतने क्रिमिनल आते हैं आईसीयू, मरते होते हैं, कोई बीमार होता है, कोई ठीक हो चला आता है। ये खबर कहाँ से खबर बन गई? वास्तविकता क्यों नहीं बताई जाती? अगर हमारा हर सिस्टम काम करने लगे, कोई योजना बनती है,
धरातल पे योजना आती नहीं। सब योजना का उद्घाटन कर दिया। कोई पूछे कि योजना का उद्घाटन किया आपने, जिसको योजना का लाभ मिला उसको क्या इस बात की जानकारी है? शायद किसी को नहीं। आज अगर किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि स्वास्थ्य विभाग में कितनी योजनाएं चल रही हैं, शिक्षा विभाग में कितनी योजनाएं चल रही हैं, एमएसएमई में कितनी योजनाएं चल रही हैं, शायद कोई आदमी बताने में सक्षम नहीं होगा। अब से लगभग 2 साल पहले मैंने बड़ी मेहनत से कोशिश की मैं जान लूँ एमएसएमई की कितनी योजनाएं चल रही हैं। मुझे 144 योजनाएं नजर आई, जो मैं 37 साल की नौकरी बाद भी नहीं जान पाया कि 144 योजनाएं थी। योजना सब पता रही होंगी, लेकिन कितनी संख्या में है, क्या उनका उपयोग हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी को नहीं मालूम। तो क्या हम प्रोपेगेंडा की दुनिया में जी रहे हैं? हमें आगे बढ़कर वास्तविक स्थिति को देखना है। क्या हम अपना स्वयं आकलन करते हैं? शायद नहीं करते। जितनी भी योजनाएं लागू होती हैं, क्या उसका ऑडिट होता है कि हमने कितनी योजनाओं का लाभ कितनों को दिया? क्या सारी योजनाएं चलती हैं केवल वोट पाने के लिए? ये किसी पार्टी की बात नहीं है, किसी राजनीतिज्ञ की बात नहीं है, ये सब बात हमारी व्यवस्था की है। हमें जागरूक होना पड़ेगा, व्यवस्था को मजबूत बनाना पड़ेगा, व्यवस्था को चलाने वाले लोगों को उनकी जिम्मेदारी समझानी पड़ेगी कि आप जो तनख्वाह पाते हैं वो किसी विशेष काम के लिए पाते हैं, ऊंचे बैठे आदमी की जिम्मेदारी होती है। लेकिन नहीं, मैं जो देख पा रहा हूं, काम करने वाले लोग नहीं है, सुपरवाइज करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। अगर हम बिजली विभाग को देख लें, लाइनमैन नहीं मिलेगा, एक्सियन मिल जाएंगे। किसी भी शहर में देख लीजिए, लाइनमैन किराए पर बुला गए, आउटसोर्स करके रख गए, जे साहब ने अपनी तनख्वाह से रखे हुए हैं, लेकिन साहब एक्सियन चार्ज जरूर मिलेगा, MDIS जरूर मिलेगा। जिसको मालूम नहीं है बिजली विभाग में क्या होता है, बनेगा IAS। क्यों भाई? जो जिसका काम है उसे करने दीजिए, सब लोग अपना अपना काम करें, सारी समस्या दूर हो जाएगी। हर आदमी अपनी ईगो में जी रहा है, हम अधिकार संपन्न हैं, हम विकसित होने की बात करते हैं। विकसित होने के लिए हमें कुछ अपने में भी विकास करना पड़ेगा। क्या हमारा विकास यहाँ तक सीमित है कि हमने सड़कें बनवा दी, हमने बहुत बढ़िया जो है वो अस्पताल बनवा दिया, रंग रोगन करवा दिया, कॉरपोरेट तरह के अस्पताल बन गए? हम देख रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश को ही देख लें, उत्तर प्रदेश में लगभग हम समझते हैं 24-25 मेडिकल कॉलेज तो बन चुके होंगे। और अगर आप उसको देख लें, मुझे मालूम नहीं है कितने लोग हैं, मैं बिना जाने कह सकता हूँ कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर नहीं हैं। लेकिन साहब मेडिकल कॉलेज की दीवारें बन गई। क्या दीवारें मेडिकल कॉलेज होती हैं? क्या बिल्डिंग मेडिकल कॉलेज होते हैं? हमें डॉक्टर बनाने हैं, हमें ये सेवा का काम है। किसी भी सेवा के काम के लिए 2 चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं, मैन पावर और अवस्थापना सुविधाएं। दोनों चीज़ों को एक साथ विकास करने की जरूरत होती है। हम विकास किसका करते हैं? बिल्डिंग बनाने का विकास करते हैं। डॉक्टर कितने पैदा होते हैं? डॉक्टरों की संख्या नहीं बढ़ती, अगर बढ़ती भी है तो तरह तरह के उन पर राइडर लग जाते हैं, तुम ये नहीं करोगे, तुम ऐसे नहीं करोगे, तुम इतने नहीं बनोगे। तो जितने भी कंडीशन लगेंगे उतने कंडीशन के साथ समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। हमें समग्र रूप से देखने की आवश्यकता है, व्यवस्थाओं को देखने की जरूरत है। हम मैक्रो लेवल पर बात करते हैं, 1 करोड़ टीके, हमारे 100 करोड़ टीके पूरे भारतवर्ष में लग गए। कभी देखा है कितने गांव में टीके कितने लगे? हमारी 60% आबादी गांव में रहती है। सौभाग्य है, भगवान की मेहरबानी है कि हमारे देश में गांव में ये फैलाव नहीं हुआ। अगर कहीं महामारी गांव में फैल जाती तो पूरी दुनिया में कोई ताकत नहीं थी इसको रोक पाती। तो हम लोग चीज़ों को एक बृहद दृष्टिकोण से देखें और सबको अपना अपना काम करने दें, चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें अपने को अच्छा नागरिक बनाने की ज़रूरत है। हमें विकास है अपने मानसिक स्तर को बढ़ाने की। हमारा विकास हो जाएगा, हमारा मानसिक स्तर ऊंचा हो जाएगा, तो चीज़ें अपने आप समाप्त हो जाएंगी।
दोस्तों, हो सकता है हमारी बातें कि कुछ लोगों को अच्छी ना लगी हों। जिनको नहीं अच्छी लगी हैं उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ, जिनको अच्छी लगी हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपसे अनुरोध करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि समाज में कुछ तो बदलाव हो, कुछ तो परिवर्तन आए। और मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा और धीरे धीरे हमारे समाज में परिवर्तन आएगा और विकास सही मायने में विकास तक पहुँचेगा। धन्यवाद।